सिविल सेवा अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम आईएएस पर। दोस्तों, आज के हमारे इंडियन पॉलिटी स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर्स के बारे में और जानेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियां होती हैं। दोस्तों, जब कोई विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो संसद विधेयक को पारित कर सकती है और विधेयक को अधिनियम बनने से पहले इसे भारतीय राष्ट्रपति के पास उसकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत करना होता है। ये भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर है कि वे या तो विधेयक को अस्वीकार कर दे, विधेयक को वापस कर दे या विधेयक पर अपनी असहमति के लिए रोक ले। विधेयक पर राष्ट्रपति की पसंद को वीटो शक्ति कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति आईएएस परीक्षा और उसके 3 चरणों प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बनाती है। दोस्तों, वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है मना करना या निषेध करना। वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है जिसके तहत वे अपने विवेक के द्वारा ये तय करता है कि कोई विधेयक वैध है या नहीं। राष्ट्रपति के वीटो पावर का अर्थ है कि राष्ट्रपति के पास ऐसे पावर का होना जिसके आधार पर वे किसी भी विधेयक या प्रस्ताव को अस्वीकृत कर, लंबित कर या अटका कर उसको कानून बनने या लागू होने से रोक सकता है। आपको यह भी बता दें कि किसी भी विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिलती तब तक वह विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति को सौंपी गई एक विशेष शक्ति है जिसका प्रयोग करके वे संसद द्वारा रखे गए किसी भी निर्णय या प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत 3 प्रकार के वीटो पावर या वीटो शक्ति प्राप्त है और वो है पूर्ण वीटो पावर, जिसे एब्सोल्यूट वीटो भी कहते हैं, दूसरा है निलंबन वीटो या सस्पेंसिव वीटो और तीसरा है पॉकेट वीटो पावर। चलिए अब एक एक करके तीनों वीटो पावर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के पूर्ण वीटो, जिसे आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो भी कहते हैं। का प्रयोग करता है तब कोई विधेयक किसी भी प्रकाश का दिन नहीं देखता है। ये विधेयक भारतीय संसद से पारित होने के बाद भी समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है। राष्ट्रपति सिर्फ 2 मामलों में अपने पूर्ण वीटो का उपयोग करता है और वो है जब संसद द्वारा पारित विधेयक एक निजी विधेयक है और जब कैबिनेट राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अपनी सहमति देने से पहले इस्तीफा दे देती है, लेकिन नई कैबिनेट राष्ट्रपति को पुरानी कैबिनेट द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे सकती है। यहाँ एक बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि भारत में राष्ट्रपति पहले भी अपने पूर्ण वीटो का प्रयोग कर चुके हैं। सबसे पहले 1954 में राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका प्रयोग किया गया और बाद में सन 1991 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। चलिए अब राष्ट्रपति के निलंबित वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो पावर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भारतीय संसद को लौटाते हैं तो वो अपने निलंबित वीटो का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि यदि संसद संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को भारतीय राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजती है तो उन्हें अपनी किसी भी वीटो शक्ति का उपयोग किए बिना विधेयक को मंजूरी देनी होगी और भारतीय संसद द्वारा विधेयक को दोबारा पारित किए जाने से उनका निलंबित वीटो खत्म हो सकता है। इसके अलावा राज्य के विधेयकों के संबंध में राज्य विधायिका के पास राष्ट्रपति के निलंबित वीटो को रद्द करने की कोई शक्ति नहीं है। जब संसद राष्ट्रपति को विधेयक दोबारा भेजती है तो उसे सदनों में केवल सामान्य बहुमत का पालन करना होता है, न कि उच्च बहुमत का। इसके अलावा धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति अपने निलंबित वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए अब राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो पावर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जब राष्ट्रपति अपनी पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं तो विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। वे ना तो विधेयक को अस्वीकार करते हैं और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। संविधान राष्ट्रपति को कोई समय सीमा नहीं देता जिसके भीतर उसे विधेयक पर कार्य करना हो। इसलिए राष्ट्रपति अपने पॉकेट वीटो का उपयोग करते हैं जहां उन्हें विधेयक पर कार्रवाई नहीं करनी होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत, जिन्हें 10 दिनों के भीतर विधेयक दोबारा भेजना होता है, भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई समय नियम नहीं है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि भारतीय राष्ट्रपति पहले भी इस वीटो शक्ति का प्रयोग कर चुके हैं, जैसा कि सन 1986 में राष्ट्रपति जेल सिंह ने इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इसके अलावा जब संवैधानिक संशोधन विधेयक की बात आती है तो राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है।